नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे हम प्रतिदिन गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और आज का यह वीडियो नंबर 43वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, 1150 का 4/5 1248 के 5/6 से कितना कम है। तो हमें बोला है 1150 का मतलब गुणा 4/5, 1248 के गुणा का चिन्ह 5/6 से कितना कम है। तो इसको सरल करेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 0। 6 से इसको सरल करेंगे तो एक 6 दूना 12, भाग नहीं जाएगा 0 और 6 8 48। ठीक है, तो अब जो बचा इसका गुणा करेंगे तो 23 का गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 92 और इसके पीछे एक जीरो तो इसके पीछे एक जीरो लग जाएगी। 208 का गुणा 5 से करना है तो पहले 200 का गुणा 5 से कर देंगे तो 1000 और 8 पंजे 40 तो 1040 इसका ये हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1040 है, यहाँ 920 है। 1040 920 से कितना कम है। तो 1040 में से हमको 920 घटा देना है तो कितना कम है, 120 कम है। तो पहले सवाल का आंसर 120, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। आगे बोला है यदि वह वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना चाहता है तो उसे कितने घंटे कार्य करना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे इस फार्मूले की सहायता से। m1d1h1 m1d1h1 और बटे में w1, ठीक है, बराबर होगा m2d2h2 और बटे में होगा w2। ठीक है, मजदूर कार्य दिवस, मजदूर देखिए यहाँ किसान कितना है, एक किसान है तो m1 का मान 1, d1 पहले कितने दिन लग रहे हैं, 18 दिन लग रहे हैं तो 18, d2 का मान H1 कितने घंटे पहले काम कर रहा है तो 6 घंटे पहले काम कर रहा है और काम कितना है, एक खेत को जोतना है, एक काम है। M2 का मान कितना, देखिए वही किसान तो M1 का मान 1, D2 फिर वह बाद में कितने घंटे कितने दिन तक काम करेगा, 12 दिनों तक काम करने के लिए तो D2 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। H2 कितने घंटे कार्य करना होगा ये निकालना है तो H2 को ऐसा ही रहने देते हैं और काम हमारे पास वही है एक। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको सरल करने के लिए यहाँ से 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये कट जाएगा 18, 9 बार में अब और कुछ बचा नहीं है तो यहाँ से H2 मतलब कितने घंटे काम करना पड़ेगा तो 9 घंटे उस किसान को काम करना पड़ेगा यदि वह कार्य 12 दिनों में पूरा करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी 9 घंटे इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो मैं साथ में आपको समझा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए सवाल क्या कह रहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 27 और 64। तो यहाँ पर दो घन है, पहले घन का आयतन, तो यहाँ पर हमको एक सूत्र पता है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है a की घात 3 या भुजा की घात 3। आयतन का अनुपात हमको दे रखा है 27, तो इसका मान 27 बराबर कितना हो जाएगा, a की घात 3। तो यहाँ से 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये हो जाएगा a की घात 3, घात 3 से घात 3 कट जाएगी तो यहाँ से भुजा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने से पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 a की घात 2, 6 भुजा की घात 2 या 6 a की स्क्वायर। तो यहाँ से 6 a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 3 का स्क्वायर 9, 9 छंग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मतलब पहले घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 54 आ गया। अब दूसरा घन का अनुपात कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो हम फिर से वही काम करेंगे, घन का आयतन बराबर सूत्र होता है a की घात 3,
इस बार आयतन का अनुपात आपको 64 दे रखा है, तो 64 बराबर हो जाएगा 1 की घात 3 के। अब 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, क्योंकि 4 की घात 3 का मान 64 ही होता है, बराबर हो जाएगा 1 की घात 3 से घात 3 कट जाएगी, ए का मान कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से भुजा इसकी भुजा आ जाएगी 4। तब आपका दूसरा जो घन है उसका घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये निकालने के लिए अपने को फार्मूला जो दे रखा है 6a², इसमें मान रख देंगे तो 6a² मतलब a का मान 4, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36 का 6, हंसी लाया 3, 6 कम 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 96। अब इनका अनुपात निकालना है, तो पहले घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है वो आया है 54, और दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है 96। तो इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैसे कट जाएगा, 90 छंग 54, 6 से कट जाएगा 6 नमा की 54, और 6 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 16 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 अनुपात 16 आ जाएगा। तो 9 अनुपात 16 क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर राइट। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार से दे रखी है और आपको बताना है कि आयु का परिसर है। ठीक है, तो जो मान हमें आयु में दे रखी है इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे बड़ी घात देखना है, परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम घात, उच्चतम घात या उच्चतम सीमा में से न्यूनतम मान जो होता है, न्यूनतम सीमा को घटाया जाता है, तो जो मान आता है वो हमारा परिसर कहलाता है। तो उच्चतम सीमा, यहाँ जो मान हमें वर्षों में दे रखे हैं आयु, इसमें सबसे बड़ा मान कितना है, 54 है, तो उच्चतम सीमा 54 माइनस न्यूनतम सीमा, सबसे छोटा मान क्या है इसमें, सबसे छोटा मान 23, तो इसमें से ये 23 को घटा देंगे, तो 54 में से 23 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 31 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 दे रखा है, कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है क्या कहलाता है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री से जो कम मान होता है वो आपका न्यून कोण का होता है। समकोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वो आपका समकोण कहलाता है। अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक, वो आपका अधिक कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो वह कोण जो 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है वो आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। राइट आंसर आपका प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 दे रखा है, 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है। तो यहाँ मेजों के मूल्य को हम x मान लेते हैं और कुर्सियों का जो मूल्य है उसको y मान लेते हैं। तो 2 मेज है इसलिए इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कुल मूल्य कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, आगे कंडीशन दे रखी है 3 मेजों का, 3 मेजों का मतलब ये 3x हो जाएगा प्लस 2 कुर्सियों का मतलब 2y, इसका मूल्य कितना है 2500। तो यहाँ से हम x का मान बराबर करने के लिए पहली जो समीकरण है इसमें 3 का गुणा करेंगे, दूसरी समीकरण में 2 का मान 2 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का गुणा 2x से होगा तो 3 दूना 6x प्लस 3y का गुणा 3 से होगा तो 3 तिया 9y बराबर 2000 का गुणा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में होगा तो 2 का गुणा 3x से, तो ये हो गया 3x प्लस 2y का गुणा 2 से, तो ये 2 दूना 4y बराबर 2500 का गुणा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको घटा लेंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस के 6x से प्लस का 6x कट जाएगा, यहाँ 9y में से माइनस का 4y घट जाएगा तो ये 5y बचेगा बराबर 6000 में से 5000 घटेगा तो 1000 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा, y का मान निकालने के लिए 1000 में
5 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये 5 दूना 10 और डबल 0, तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ गया, 200 आ गया। अब इस y के मान को आप या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। हम समीकरण 1 में इस मान को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x धन 3y, तो 3 गुणित 200, y का मान बराबर कितना है, 2000। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, टू एक्स बराबर, ये 3 दूना 6, 600 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 में से 600 घटेगा तो ये 1400 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 1400, और बटे में कितना हो जाएगा, 2x, इसको सरल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 आ जाएगा। अब ये आपका x और y का मान आ गया, x और y का मान आ गया, मतलब आपके, और सवाल में आपसे पूछा क्या है, एक मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य। तो मेज का मूल्य जो था वो आपका x माना था, मेज को आपने क्या माना था, मेज को आपने x माना था, और कुर्सी को आपने क्या माना था, कुर्सियों को आपने माना था y। ठीक है, अब एक मेज है, तो एक मेज और आपकी कुर्सियां कितनी है, 5 कुर्सियां है, तो एक मेज और 5 कुर्सियों का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, एक मेज का मूल्य मतलब x का मान, तो x का मान 700 प्लस 5 कुर्सियां, तो 5 गुणित कुर्सियों का मान, तो y मानी था आपने, तो y का मान 200, तो इसमें 200 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 5 का गुणा 200 से, तो ये 1000, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 1700 रुपये उसका कुल मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखिएगा क्या कहा है सवाल ने, विभाजन के एक प्रश्न में मनोज ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और सही उत्तर उसको क्या प्राप्त हो गया, उत्तर उसको 15 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या है ये हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है, उसने क्या किया, 8 से भाग दे दिया, तो उसको उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। इसको सरल करेंगे तो x बराबर 15 का गुणा 8 से हो जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120, मतलब वह संख्या क्या आ गई, 120 आ गई। अब भाग किससे देना था, 3 से देना था, तो हम 120 जो संख्या आई है इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, सही उत्तर आपका हो जाएगा 40। 40 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है, 90% बच्चे इस प्रश्न में, इस सवाल में गलती करते हैं, इसलिए सवाल को ध्यान से देखना है, समझना, उसके बाद इसको करना है। गलती, जल्दबाजी में गलती अपने से नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ संख्या दे रखी है 4, कामा 9, कामा 25, कामा 49, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर, यहाँ 25 जो है ये 5 का स्क्वायर, यहाँ 49 7 का स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको अगली संख्या 9 का स्क्वायर कर देंगे, और 9 का स्क्वायर 81, और 81 आपको ऑप्शन में दिखेगा, ये राइट आंसर लगा देंगे, लेकिन ये सवाल आपको परीक्षा में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको सही से समझा नहीं है। क्यों नहीं समझा है, देखिए पहली संख्या 2 है, अगली संख्या 3 है, 5 है, 7 है, तो अगली संख्या 9 का स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 2 3 5 7, और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो 11 आती है, तो 11 का स्क्वायर आएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर 81 ना होते हुए क्या हो जाएगा, 121, 121 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में आपसे गलती नहीं हो जाए, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक चीजों को समझते हुए सवालों को हल करना। चलिए सवाल नंबर 9, 150 डिग्री वाले समपूरक कोण का पूरक कोण बताना है। तो सबसे पहले समपूरक कोण क्या होता है, जिसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 150 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 180 में से 150 घटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 30 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है, जिस कोण का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 90 में से 30 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है
और विक्रय मूल्य 3500 रुपए है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको हानि निकालना है, तो हानि निकालने के लिए अपने को क्या करना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है। क्रय मूल्य 4500 है, विक्रय मूल्य 3500 है। आपको हानि कितने रुपए की हो रही है, 1000 रुपए की आपको यहाँ पर हानि हो रही है, लेकिन हानि प्रतिशत में बताना है। तो हमको मालूम है कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है हानि बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, और इसका गुणा करते हैं 100 से। बस मान रख दीजिए, आपका हानि परसेंट निकल जाएगा। हानि आपकी 1000 है, क्रय मूल्य आपका 4500 है, और गुणा करना है आपको 100 से। तो ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दीजिए, ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, तो ये 5 से कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 200। और 200 बटा 9, 200 में आपको 9 का भाग देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 200 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9% आपका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। तो हम सबको एक फार्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और बटे में क्या आता है, 100 आता है। मान रख दीजिए साधारण ब्याज आपको 1080 दे रखा है, मूलधन आपका 3000 रुपए है, दर आपको बता रखी है 12%, समय पूछा है तो टी को ऐसा ही रहने देते हैं, और बटे में कितना है 100। सरल कर लेंगे तो यहाँ से टी बराबर, टी को यहीं रहने देते, इन दोनों संख्याओं को बटे में, तो ये हो जाएगा 1080 गुणित 100, और ये 3000 और गुणे में 12, ये जो आएगा ये बटे में चला जाएगा, तो ये 3000 गुणित 12, ये 3 जीरो से इसकी 1 जीरो और इसकी 2 जीरो कट जाएगी, 12 से ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 नमा की 108, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ से t बराबर मतलब समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और हमको इस सवाल में समय बताना था, तो समय अपना कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस का क्लास, जिसमें 11 सवाल हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे करते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक और वीडियो आता है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी। इस वीडियो में हम 15 प्रश्नों को प्रतिदिन हल करते हैं, और यह वीडियो हमारा सुबह प्रतिदिन आता है। यदि आप हमारे दोनों वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यदि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।